दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब हम इस धरती पर जन्म भी नहीं लेते, उस समय हमारी आत्मा कहाँ होती है? क्या आत्मा केवल शून्य में भटकती है या वह किसी दिव्य लोक में विश्राम करती है? क्यों कुछ आत्माएं जन्म लेने से पहले ही अपने परिवार और आने वाले जीवन को चुन लेती हैं? आज हम आपको उस अद्भुत रहस्य की ओर ले चलेंगे, जहां विज्ञान, आध्यात्म और प्राचीन कथाएं एक साथ मिलती हैं। यह रहस्य आपकी सोच बदल देगा और आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराएगा। आत्मा का रहस्य सदा से मानव को आकर्षित करता आया है। जन्म से पहले आत्मा कहाँ रहती है? यह प्रश्न हर जिज्ञासु मन के भीतर उठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा नित्य है, वह कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जन्म केवल शरीर का होता है, आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है। जन्म से पहले आत्मा सूक्ष्म लोकों में रहती है, जहां वह अपने कर्मों का लेखा-जोखा देखती है। इसे ही कुछ संत सूक्ष्म लोक, पितृलोक या आकाशीय क्षेत्र कहते हैं। कहा जाता है कि आत्मा वहां अपने नए जीवन की योजना बनाती है। वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अगला जन्म चुनती है। वेदों और उपनिषदों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आत्मा कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त करती है। परमहंस योगानंद जी ने भी कहा है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपने वस्त्र बदलती है। जन्म से पहले आत्मा परम चेतना के साथ रहती है, मानो समुद्र की एक बूंद फिर से समुद्र में मिल गई हो। लेकिन जब उसका समय आता है, वह बूंद पुनः पृथ्वी पर जीवन के रूप में प्रकट होती है। पुराणों में एक कथा आती है। एक आत्मा देवलोक में थी, जहां प्रकाश और शांति ही शांति थी। वह आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों को याद कर रही थी। उसे स्मरण हुआ कि उसने अधूरे कार्य छोड़े थे। वह ईश्वर के सामने गई और कहा, प्रभु, मुझे फिर से जन्म दीजिए ताकि मैं अपने अधूरे कार्य पूरे कर सकूं। ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्मों के अनुसार तुझे एक नया परिवार मिलेगा, उसी में तू जन्म लेगी। आत्मा ने सहमति दी और प्रतीक्षा करने लगी। वह प्रतीक्षा गर्भधारण के क्षण तक रही। जैसे ही माता पिता के मिलन से जीवन का बीज बना, आत्मा उस बीज में प्रवेश कर गई। कहा जाता है कि गर्भ के तीसरे महीने तक आत्मा का प्रवेश होता है। गर्भ में आत्मा पहले प्रकाश की तरह रहती है। फिर धीरे धीरे चेतना शरीर से जुड़ने लगती है। माता की धड़कनों के साथ आत्मा एक होने लगती है। आत्मा गर्भ में रहते हुए पिछले जन्म के कर्मों का बोझ लिए होती है। उस समय वह अपने भविष्य की योजना और कर्मों की दिशा भी देखती है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा जन्म से पहले यमलोक में भी जाती है। वहां उसे अपने कर्मों का हिसाब दिखाया जाता है। उस हिसाब के अनुसार उसे नया शरीर और नया परिवार मिलता है। यमलोक के अधिकारी आत्मा से कहते हैं, यह तेरा अगला जीवन है, इसे अच्छे से जीना। फिर आत्मा धरती पर भेज दी जाती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि चेतना ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए आत्मा भी ऊर्जा की तरह स्थान बदलती रहती है। एक जीवन से दूसरे जीवन की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। अब कथा के अगले भाग पर आते हैं। वह आत्मा जिसे नया जीवन मिला था, भारत के एक छोटे गांव में जन्मी। जन्म से पहले वह अपने भावी माता पिता को गर्भ में से ही देख रही थी। माँ के आंसुओं और पिता की मेहनत को महसूस कर रही थी। गर्भ में रहते हुए उसने निश्चय किया, मैं इन्हें खुशियां दूंगी। जन्म के समय जब उसने पहली बार रोया, तो वह आत्मा शरीर से पूरी तरह जुड़ गई। वह अब एक नया जीवन लेकर धरती पर आ चुकी थी।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि जन्म केवल संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों और ईश्वर की योजना का परिणाम है। हर आत्मा जन्म से पहले शुद्ध प्रकाश और परम शांति के लोक में रहती है। लेकिन जैसे ही उसका नया जीवन तय होता है, वह धरती पर आ जाती है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है। यह शरीर एक वस्त्र है जिसे आत्मा कर्मों के अनुसार पहनती और उतारती रहती है। महान संतों ने कहा है, जन्म से पहले आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहती है। यही कारण है कि छोटे बच्चे पवित्र और दिव्य लगते हैं। उनके भीतर अभी भी ईश्वर की ताजगी होती है। आत्मा जब जन्म से पहले होती है तो पूरी तरह स्वतंत्र होती है। उस पर न तो भूख प्यास का बंधन होता है और न ही दुख सुख का प्रभाव। लेकिन जैसे ही वह शरीर में प्रवेश करती है, माया के नियम उसे बांध लेते हैं। शरीर में आने के बाद आत्मा अपने पिछले जीवन को भूल जाती है। गर्भ में रहते हुए वह सब याद करती है, पर जन्म लेते ही विस्मृति की पर्दा डाल दिया जाता है। यह विस्मृति इसलिए होती है ताकि आत्मा नए जीवन को पूरे मन से जी सके। यदि उसे सब याद रहता तो नया जीवन कठिन हो जाता। गर्भ में आत्मा को अपनी यात्रा के रहस्य समझाए जाते हैं, परंतु जन्म के बाद वह सब स्मृतियां सुप्त हो जाती हैं। यह भी एक दिव्य नियम है। जन्म से पहले आत्मा के पास यह विकल्प भी होता है कि वह किस परिवार में जन्म ले। लेकिन यह चुनाव केवल उसके कर्मों और ईश्वर की आज्ञा से होता है। वह वहां जाती है जहां उसके कर्मों का फल उसे मिलना है। इसलिए हर जन्म आत्मा के लिए सीखने का अवसर है। जन्म से पहले आत्मा एक शुद्ध चेतना के रूप में रहती है। वह ऊर्जा है, प्रकाश है, शांति है। वह परमात्मा का अंश है जो फिर से जीवन का अनुभव लेने आता है। महान ऋषियों ने कहा है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जन्म से पहले आत्मा उस अमरता का अनुभव करती है। जन्म के बाद वह सीमाओं में बंध जाती है। लेकिन अंततः उसकी यात्रा का लक्ष्य परमात्मा से मिलना ही होता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन केवल कर्म का मैदान है। जन्म से पहले आत्मा योजना बनाती है और जन्म के बाद उसे पूरा करती है। कथा हमें यह याद दिलाती है कि हर जन्म एक अवसर है। हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आत्मा चाहे किसी भी रूप में जन्म ले, उसका लक्ष्य ईश्वर से मिलन ही है। जन्म से पहले आत्मा शांति में रहती है, जन्म के बाद वह कर्म में लग जाती है। यही संसार का नियम और आत्मा का रहस्य है। हर आत्मा अनंत यात्रा पर है। उसकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं।